दूँगा। लड़की की आवाज़ में लड़का बोल रहा था, तक बोल रहा था वो। और जब वो अंदर घुसा तो उसने पास पड़ी एक फ़ोटो टंगी हुई थी उसके पास की दीवार में, उसने हीना ने वो फ़ोटो उठाई और उसके दीपक के सर में तेज़ से मारा। उससे उसके सर से खून बहने लग गया और बाहर से फिर उसके साले और उसकी साली आई और उसका साला और साली आई और उसने उसको पकड़ा और साइड रखा, बैठाया और उसके सर पे पट्टी बाँधी। और जो उसका दादा था, हिना का जो दादा था, उसने बोला कि इसके अंदर जिन है और यह इस पे बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुका है और यही इस सब से काम करवाता है। तो उसके ससुर ने जल्द से उसने अपने उसको मना करा कि तुम ये सब बात मत। दीपक और मैं, हम दोनों दीपक को हॉस्पिटल लेके गए और दीपक को वहाँ पर अच्छे से पट्टी कराई। तो पट्टी कराने के बाद हम घर आ गए और फिर उसके बाद दीपक को दोबारा कॉल आता है कि हिना की बहुत तेज़ तबीयत ख़राब है, तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, या तो वो मर सकती है या फिर जी सकती है। तो मैं और दीपक दोबारा से जल्द बाइक लेके निकले और जब उसके हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसका कोई भी इलाज हम पे नहीं है, ये तो सही नहीं हो रही, ये बहुत ही इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमने सोचा कि ऐसी कौन-सी बीमारी है जिसका इलाज इस डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो दीपक ने मुझे कहा कि ये इसको इसके दादाजी ने मुझे बताया था कि इस पे किसी जिन का साया है और वो इस पे बहुत बुरी तरीके से हावी है और वही इसको मरवाना चाह रहा है। तो ये बात जब दीपक ने मुझे बताई और इससे पहले भी दीपक के साथ ये सब घटना हो चुकी थी, तो मुझे भी इस सब बातों पे विश्वास हो चुका था कि कहीं न कहीं इसमें उस जिन का ही हाथ है। वो जिन ही उससे ये सब चीज़ करवा रहा है और वो जिन ही इसको यहाँ से ले जाएगा। तो हमने उसके दादाजी से पूछा कि अब इसका इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे, तो अब इसका इलाज कैसे होगा? तो उसके दादाजी ने बताया कि पास ही के गाँव में एक बाबा जी रहते हैं, उसके पास तुम इसको लेके जाओ और इसको वो पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। और हमने ये बात सुनते ही हिना को जल्द से जल्द बाइक पे बैठाया और हिना ने मुझसे ये कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊँगी। इससे बढ़िया कि तुम किसी और लड़की को देख के शादी कर लो। तो मेरे दोस्त दीपक के आँख में ये सब सुन के आँसू आ गए और उसने जल्द से जल्द बाइक पे उसको बैठाया और उसके बाबा के घर लेके गए। और उस बाबा ने जब उसको देखा तो उसने कहा कि ये बहुत तुम लेट हो चुके हो। ये जिन पूरी तरीके से इस पे हावी हो चुका है और वो इसको लेके ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। दीपक ने कहा कि अब इसका कोई भी इलाज नहीं है क्या? ये अब ज़िंदा नहीं रह सकती क्या? क्या अब इसका कोई इलाज नहीं है? जिन को इसके शरीर से नहीं निकाल सकते क्या? तो उसने बाबा ने जवाब दिया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ पर एक मौलवी रहते हैं, वो इसको पक्का एक 100% सही कर देंगे, इसको पक्का सही कर देंगे, इसका जो जिन है वो उतार देंगे, पर वो 100 किलोमीटर दूर है और इसको ले जाने के लिए इसके साथ एक वही बंदा जाना चाहिए, एक वही इंसान जाना चाहिए जिससे ये बहुत चाहती है। तो दीपक ने कहा कि ये मुझे बहुत चाहती है, तो मेरे को बाइक भी चलानी आती है, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो वो दोनों रात के 2 बजे के करीब वहाँ से रवाना हो चुके थे और मैं अपने दोस्त दीपक को फ़ोन करके पूछा कि तो सब कुछ सही चल रहा है, तुम पहुँच गए? तो दीपक ने मेरे को वहाँ से जवाब दिया कि हाँ, अभी हम रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएँगे वहाँ पर। तो वहाँ से फिर मैंने संतुष्ट होके मैं सो गया और जब मैं सुबह उठ के मैंने उसको कॉल करा तो उसका कॉल नहीं लग रहा था और जब मैं दीपक के घर गया तो मैं ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? तो उसके घर वालों ने कहा कि ये रात को गया था और हीना की तो डेड बॉडी वहाँ मिली भी नहीं और इसकी डेड बॉडी मिली तो इसकी बहुत बुरी हालत थी। जब तक इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, जब तक इसकी डेथ हो चुकी थी। मैंने पूछा कि इसका ऐसे कैसे डेथ हो गई? तो उन्होंने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया था और किसी ट्रक वाले ने इनको कुचल दिया था, इसलिए इसकी डेथ हो चुकी थी। कहीं न कहीं
इसमें भी उस जिन का ही हाथ था और उस लड़की का भी डेड बॉडी नहीं मिला। दैट्स इट गाइस, ये थी स्टोरी। तुम्हें कैसी लगी स्टोरी तुम कमेंट में बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।